वाली हूँ मैं दो टॉपिक पर। सबसे पहले, भगोड़ी ने लप्पू को इतना जलील, इतना नीचे गिरा दिया, इतना परेशान कर दिया कि शायद लप्पू अब अपने आप को कुछ कर ले। और दूसरा टॉपिक ये है कि लप्पू को भारत सरकार सरकारी नौकरी देने वाली है। और सबसे पहले बात करते हैं भगोड़ी की गंदगी की। भगोड़ी ने आज, लप्पू ने एक वीडियो डाला है जिसमें इन लोगों ने ब्लॉग बनाया है। उस ब्लॉग में ये साग बना रहे हैं और उस साग में भगोड़ी, लप्पू पूरा काम कर रहा है और उसके बाद भगोड़ी उस साग को बना रही है और उसमें अपने दांतों से दही फाड़ कर डाल रही है, यानी झूठा करके डाल रही है। लगातार ये कोशिश करती है कि लप्पू को जलील करे लोग और कंट्रोवर्सी और व्यूज भी आए और साथ में सनातन धर्म को गालियां भी दे। ये लगातार हमारे सनातन धर्म को गालियां दे रही है, धज्जियां उड़ा रही है सनातन धर्म की। बेशर्मी की हद पार कर दी इसने। ये हर चीज को झूठा करके डालती है और कहती है, ले ये है तेरा सनातन धर्म, मैं तेरे को नीचे गिराऊंगी, जो उखाड़ना उखाड़ ले। और कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि कुछ जयचंद लोगों ने भगोड़ी को इतनी छूट दे दी कि भाई तू आ, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा, गालियां दे, लोगों को गंदा मैसेज दे, कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि लप्पू लगातार जलील हो रहा है, नीचे गिर रहा है। मैं कहती थू है लप्पू तेरे ऊपर, क्योंकि तेरे ही कारण आज औरत हमारे भारत में इतनी गंदगी फैला रही है, इतनी बेशर्मी कर रही है। चाहे वो आटा गूंदने जैसा उसमें पैर रख के आटा गूंदे पर रात में, चाहे वो झूठन, खाना बनने से पहले झूठन करती है। अरे तुम हिंदुओं पे थू है जो तुम कहते हो कि ये हिंदू बन गई। एक ने मुझे मैसेज किया था, अब सीमा हिंदू बन गई, तुम पाकिस्तानियों के सपोर्ट में क्यों जा रहे हो? हिंदू बन गई, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या सीमा इधर? ये हमारे भारत सरकार की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है, क्योंकि इसने हमारे भारत का कानून तोड़ा है और भारत सरकार इसको सजा देने की हकदार है। बहुत जल्दी इसको सजा मिलने वाली है। और दोस्तों, दूसरी बात जो मैं रखने वाली हूँ वो ये कि लप्पू को भारत सरकार गवर्नमेंट नौकरी देने का सोच रही है और बहुत जल्दी लप्पू को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, आज लप्पू ने जो ब्लॉग बनाया है उस ब्लॉग में ये बड़ी अच्छी तरीके से साग काट रहा, बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा और ये कह रहा है मैं आज पूरे कुनबे का साग बनाऊं। सबसे पहले तो वो कुनबे का साग बना तो तेरी भगोड़ी ने जो दांतों से काट के झूठन करके दही डाला, तेरा पूरा कुनबा खा रहा है। हम इस औरत का तो हाथ का खाना बहुत दूर की बात है, इसकी परछाई को तक अपने घर में ना पड़ने दें। इतनी गंदी औरत, इतनी नीच औरत, इतनी गिरी हुई औरत जिसका झूठन खा रहे हो। और जयचंदो, जरा आंखों को खोलो अपने। जब इसको तुमने सनातनी बना ही दिया, इसको इतनी औकात नहीं सिखाई कि सनातन में झूठा नहीं किया जाता है। अन्नपूर्णा, हमारा जो चूल्हा होता है ना, उसकी भी हम पहले पूजा करते हैं और हमारे कहते हैं अन्नपूर्णा बरकत देती है जब हम उसकी इज्जत करते हैं। आप एक ऐसी मुस्लिम महिला को जो पाकिस्तानी है यहाँ पे दांतों से कटवा के, झूठा करवा के चीजें खा रहे हो। डूब मरो, जरा डूब मरो। जो कहते सीमा हिंदू हो गई, ये तुम्हारे हिंदुत्व को लगातार गालियां दे रही है, लगातार ये धर्म का यहाँ पे युद्ध कर रही है और ऊपर से कह देती मैं सनातनी हूँ। डूब मरो बेवकूफो। इस औरत ने जो गंद फैलाई है ना, उस गंदगी में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। दोस्तों, दूसरी बात जो लप्पू को मैं नौकरी की बात कर रही हूँ, आज लप्पू बड़े अच्छे से साग काट रहा, बड़े अच्छे से काम कर रहा, कह रहा मैं तो पूरा होटल का काम कर सकता हूँ, तो ये जेल जाने वाला है बहुत जल्दी। सारे इसके इंतजामात हो चुके हैं, ये जेल जाने वाला है। अगर इसको लगता है वो फ्री का खाएगा तो बिल्कुल भी नहीं, ये वहाँ फ्री का नौकर रखा जाएगा। जेल में से खाना बनवाया जाएगा, बर्तन धुलवाए जाएंगे, वो सारे काम करवाए जाएंगे ताकि ये जो इतना इसने अपराध किया है उसका भरपाई हो सके। और बेटा, अगर तू सोच रहा है ना कि उसके बदले में तू वहाँ चोरी कर खाना खा, तो बिल्कुल भी नहीं। जो पतली दाल पानी वाली होती ना, जो जले हुए रोटी होते हैं, वो ही तुझे खाना पड़ेगा। और तेरी हालत ये हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता भी अच्छा होता है। तू अब धोबी का कुत्ता बन चुका है, ना घर का ना घाट का। तूने जो हमारे भारत के ऊपर, हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर अंगुली उठवा दी इस 2 टके की इनलीगल औरत के कारण, उसकी सजा तेरे पूरे खानदान को भुगतनी पड़ेगी। और ये लप्पू जो कहता ना मैं किसी को नहीं देखता, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये कहता अपनी लाइफ में, तू क्या तेरा बाप भी देखता बेटा? इसीलिए तो तू जवाब देता है और तुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि तेरी एक एक धज्जियां हम यहाँ पे उड़ाएंगे, समझे? जिस औरत को तू इनलीगल घुसाकर भारत में लाया है ना, उसी औरत के कारण तू खून के आंसू रोने वाला, अब याद रखना। तो दोस्तों, ये एक ऐसी गंदी महिला है, ऐसी गंदी महिला जिसका कहीं पे कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जो लप्पू ने किया वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं है
और भारत सरकार इससे कभी नहीं बख्शेगी, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने पूरा इसका इंतजाम कर दिया। कहता है ना मैं जवाब नहीं, हम किसी को नहीं देखते, लेकिन जब भी इसे कमेंट करो तो ये बंदा डिलीट मार देता है, ये बंदी डिलीट मार देती है, क्योंकि भाई हम अपने मेन आईडी से कमेंट करते हैं। हमारे देश में बैठी है, हमारे देश में बैठ के गंदगी कर रही है, तो हम हक रखते हैं हम इसको जवाब दें। कम से कम ये जब वीडियो बनाती उस वीडियो को एक बार देख लिया कर, तब सोशल मीडिया पे डाला कर। शर्म नहीं आती तुझे कि ये औरत गंदगी करती है, लगातार सनातन के धज्जियां उड़ाती है, उल्टी हाथ से आरती करना, आटा गूंदना, सब कुछ तू सोशल मीडिया पे दिखा देता। तुझे पैसा कमाना बकाया कुछ नहीं, पूरी पब्लिक तेरे पीछे पड़ चुकी है। तुझे ये नज़र नहीं आता कि ये इतना हाईलाइट मामला है कि यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र है, और तू सनातनी भी कहता और गंदगी भी करवाता है इससे। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इस पर सजा इसको मिले। और क्योंकि वैसे भी अब कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके इंतजामात हो चुके हैं। आगे कुआ पीछे खाई, अब लप्पू भी फंस चुका है, भगोड़ी भी फंस चुकी है। अब ये केवल ब्लॉग बना रहे, लेकिन ये लाइव आके बीच में जो अपने अपडेट दे देती है, अपनी जो खतरनाक अपडेट है, इसको इसी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ चुकी है। और दोस्तों जो आपस में लड़ रहे हो भगोड़े को लेके, शांत बैठ जाओ, क्योंकि अब समय आने वाला है, बहुत जल्द ये जेल जाने वाले। मोबिन मलिक सर ने इसके पूरे इंतजाम कर दिया और बहुत जल्दी इस पे शिकंजा कसने वाला है। अगर लप्पू सोच रहा है ना कि मैं इस तरीके से इसको रख कर कमा कर जिंदगी भर खाऊंगा, तो बेटे तूने अपनी ज़िंदगी तो नरक बना ली, साथ साथ में तेरा जो परिवार जो पाकिस्तान से इससे पैसा मंगवाता था, फंडिंग करवाता था दुबई के रास्ते। क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर 4 सालों से भी ज़्यादा समय से इनसे जुड़ी हुई थी और लप्पू के पूरे परिवार को पैसा भेज रही थी। जो पैसा गुलाम हैदर मेहनत मजदूरी करके वहाँ कमा रहा था, वो पैसा इसको एक एक पाई देता था। ये औरत दुबई के रास्ते, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा नहीं आ सकता इंडिया में 1 रुपया भी, ये दुबई में किसी को भेजती थी, वहाँ से दुबई से लप्पू के परिवार को भेजा जाता था। फाइनली अब इनके खातों की भी जांच होगी। जैसे इसने लगाया है ना इल्जाम मोबिन मलिक सर पे कि पैसा लेते, फंडिंग लेते, पाकिस्तान से हलाला का पैसा लेते, तो अब इसको इसकी औकात पता चलने वाली है, क्योंकि सारी जांचें होंगी, कितना पैसा कब किस समय किसके खाते पे आए, सब जांचें होंगी। तो इसके परिवार को भी नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल इसका केस हरियाणा ट्रांसफर कर दिया गया। मोबिन मलिक सर ने बोल दिया कि गुलाम हैदर बहुत जल्दी आएगा। वैसे भी हमारी भारत सरकार किसी नेक काम के लिए बीजेपी पे रुकावट नहीं लगाती, तो गुलाम हैदर भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगौड़ी इससे भी नीचे हद तक गिरेगी कि आप भड़को, आप लड़ो, आप गालियां दो और केस वर्ग वो भटक जाए, लेकिन आपको शांत रहना है। इतना बर्दाश्त कर दिया कि आपके बराबर कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, हम सबकी दुआएं आपके साथ है, और बहुत जल्दी आप इंडिया आ रहे हो और आपके बच्चे आपको मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मोबिन मलिक सर ने सोशल मीडिया पे नहीं डाली है। जो लोग सवाल करते नहीं मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो आपको बता दो मोबिन मलिक सर ने जो किया है ना, उसके लिए आप वाहवाही करोगे, नाचोगे, गाओगे, तालियां बजाओगे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते। आप ही कहते थे ना मोबिन मलिक सर यूट्यूब चैनल चला रहे, अब नहीं रखेंगे वो सारी बातें। आपस में जो भी इसके जयचंद, इसके चाटुकार हो, परेशान होते रहो कि मोबिन मलिक ने आखिर ऐसा क्या किया, और हम नहीं बताएंगे भाई। वक्त आने पर आप जो इसके चाटुकार हैं वो तो साइड हो जाएंगे, लेकिन जो सपोर्टर हैं गुलाम हैदर के, वो बहुत जल्दी खुशियां मनाएंगे। आपस में जो लड़ रहे हैं वो बेचारे, तो अब उनका उसी पे चल रहा है चैनल, तो वो बंद हो जाने हैं। इसलिए गंदगी ना करें, और बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आ रहा है, ये आपको बता दूं, आ रहा है गुलाम हैदर, उसको वीजा मिल रहा है, इतना समझ लो। बकाया और चीज़ नहीं बताएंगे, कब मिलेगा, कितने तारीख को आएगा, ये सब चीज़ें क्लोज नहीं हो सकती अब तक। अभी तक ये मोबिन मलिक सर ही बताएंगे कि कब आ रहा है। जब वो आ जाएगा शायद तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों खुशियां मनाओ, क्योंकि भगौड़ी जो गंदगी हमारे सनातन को गालियां दे चुकी है, बदतमीजी कर चुकी है, उसका अंत बहुत जल्दी आने वाला है। भगौड़ी जेल जाने वाली है, इसको इसके कर्मों का सजा मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।